Welcome to Splendid Moms. Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। इंग्लिश सब्जेक्ट जब हम बच्चे को पढ़ाने बिठाते हैं, हमारा फोकस अक्सर कॉन्सेप्ट सिखाने में होता है, दिस दैट इज एम आर या इंग्लिश ग्रामर। बट हम ये भूल जाते हैं कि इंग्लिश फोनिक्स आने के बावजूद भी इंग्लिश रीडिंग बच्चे के लिए टफ होगा अगर उसको साइट वर्ड्स नहीं आएंगे। साइट वर्ड्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा रीड कर पाए। अगर वो रीड करेगा तो ही वो आंसर लिख पाएगा, चाहे वो ब्लैंक्स हो, ट्रू और फॉल्स हो, मैच हो या कोई भी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक हो। अगर उसको पढ़ना आएगा तभी वो जो कॉन्सेप्ट उसने सीखा है उसको पेपर पे लिख पाएगा एग्जाम में। इंग्लिश ये जो लैंग्वेज है वो हिंदी की तरह नहीं है जिसमें मात्राएं सीखने के बाद 12 कड़ी सीखने के बाद बच्चे हिंदी वर्ड्स पढ़ना सीख लेते हैं, क्योंकि हर मात्रा का एक ही तरह का उच्चारण होता है। बट वेयर एज इन इंग्लिश बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिस पे फोनिक रूल अप्लाई नहीं होता, यानी फोनिक्स आने के बाद भी बच्चे उन वर्ड्स को पढ़ नहीं पाते। कितना स्ट्रगल उनको करना पड़ता है जब वो इंग्लिश रीड करना सीख रहे होते हैं ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में। उनकी स्ट्रगल को थोड़ा कम करने के लिए एलकेजी एंड यूकेजी में जब बच्चा सीबीसी वर्ड्स पढ़ने लगता है उस वक्त किंडरगार्टन में बच्चों को कुछ साइट वर्ड्स सिखाए जाते हैं, जो मेरे बेटे ने भी सीखे थे। साइट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बच्चों की जो स्टोरीज होती हैं, इंग्लिश लेसन्स होती हैं या ईवीएस होती हैं, बच्चों की रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इससे क्या होता है ना, जब बच्चे ये साइट वर्ड्स पढ़ना सीख लेते हैं उनकी जो रीडिंग स्ट्रगल है वो थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि उनको ऑलरेडी ये जो बहुत ज़्यादा दिखने वाले वर्ड्स हैं ये उनको ऑलरेडी आते हैं, और जो न्यू न्यू वर्ड्स है वो स्लोली स्लोली फोनिक अप्लाई करेंगे या फिर जो नहीं आता वो आपसे पूछ के वो सीख लेंगे। तो इस तरह से उनकी स्ट्रगल थोड़ी कम हो जाती है थ्रू साइट वर्ड्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से इंग्लिश रीड करे, क्योंकि रीड करने के बाद ही तो वो आंसर लिख पाएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही वो आंसर लिखेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से साइट वर्ड्स आपको बच्चे को पढ़ाना है जब वो एलकेजी में है, यूकेजी में है, और जब तक वो क्लास 1 में आएगा उसको कितने साइट वर्ड्स आनी चाहिए और कैसे आप इन साइट वर्ड्स को पढ़ा सकते हैं। साइट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपेयर होते हैं और जिनको पढ़ना फोनिक्स के थ्रू थोड़ा टफ होता है, बट लर्निंग देम हेल्प्स चिल्ड्रन बिकम मोर कॉन्फिडेंट रीडर। इसी के बारे में मैं बात कर रही थी। कॉन्फिडेंट रीडर बनाने के लिए आपको साइट वर्ड्स जरूर सिखानी चाहिए जब बच्चा यूकेजी और क्लास 1 में हो। इस बुक में है कुछ सेट ऑफ 40 साइट वर्ड्स। अगर आपका बच्चा यूकेजी में है, क्लास 1 में है, फिर भी आप उनको इन वर्ड्स को पढ़ना सिखाएं। तो साइट वर्ड्स कैसे पढ़ाना है? साइट माने देखना। साइट वर्ड्स को देखते ही बच्चे को आइडेंटिफाई करना और रीड करना आना चाहिए। तो हम उसको THE द, HAD हैड, AT एट इस तरह से याद दिला देंगे। स्पेलिंग मत याद दिलाइए, इसको पढ़ाने का एक तरीका होता है, यानी हर साइट वर्ड को आपको एक सेंटेंस में लिखकर बच्चे को पढ़ना सिखाना चाहिए। जैसे कि आप इस पोएम में देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी रेड कलर के वर्ड्स हैं ये सारी साइट वर्ड्स हैं। साइट वर्ड्स लिस्ट 1 जो मैंने आपको अभी बताई थी वो सारी साइट वर्ड्स यहाँ पे इंक्लूडेड है मैक्सिमम। आई हैव अ डॉग, डैड हैज अ कैट, द कैट इज फैट। इसको पढ़ना आसान होगा बच्चे को, क्योंकि ये जो डॉग, कैट, फैट है ये सारे 3 लेटर वर्ड्स हैं। बच्चे को 3 लेटर वर्ड्स पढ़ने आते हैं और ये वर्ड्स सारी जो सीवीसी वर्ड्स हैं वो हैं, तो बच्चे को पढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बट हमको ये जो रेड वाली वर्ड्स है ना, साइट वर्ड्स, ये उनको सिखानी है। आई हैव अ डॉग। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इन वर्ड्स को पढ़ाना चाहें तो आप सेंटेंस चेंज कर सकती हैं। आई हैव अ कार, मॉम हैज अ डॉग, इस तरह से चेंज करिए, जस्ट वर्ड्स को चेंज करिए, साइट वर्ड्स यही रखिए और बच्चे को रीडिंग प्रैक्टिस करवाइए। इससे क्या होता है ना, जब भी वो फर्दर लेसन्स में HAV हैव देखेगा उसको मेमोराइज हो जाएगा कि ओके दिस इज हैव, तो उसको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बाकी जो वर्ड्स है वो स्लोली फोनिक अप्लाई करके पढ़ने लगेगा। इससे बच्चे का रीडिंग कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होगा, उसे लगेगा कि मैक्सिमम वर्ड्स मैं पढ़ पा रहा हूँ। देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ साइट वर्ड्स। यहाँ पे नेक्स्ट सेट ऑफ साइट वर्ड्स एंड, आर, डू, सेड, अवे, गो, टू, माई एंड सॉ। पैम एंड सैम एट द जू, ये पोएम है, ये सेंटेंसेस है फॉर सेकेंड लिस्ट ऑफ साइट वर्ड्स। पैम इज एट द जू, पैम हैज अ बैग, Sam can go with Pam. Sam is on a bus. The bus is red. Pam saw Sam.
सैम एंड पैम आर एट द जू। सो ये सारी जो रेड वर्ड्स हैं ये सारी साइट वर्ड्स हैं, बाकी जो वर्ड्स हैं ये सारी 3 लेटर वर्ड्स हैं जो बच्चे फोनिक रूल अप्लाई करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस हमें देना है और बच्चे को साइट वर्ड्स याद दिलानी है। नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा इन साइट वर्ड्स को रिपीट करें, आप सेंटेंसेस थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, दूसरे नेम्स ऐड करिए, बट वही साइट वर्ड्स रखिए और बच्चे को पढ़ने के लिए दीजिए। सो यहाँ पे है लिस्ट 3 एंड ये है लिस्ट 4। अगर आपका बच्चा यूकेजी में है और ग्रेड 1 में है तो इन साइट वर्ड्स को जरूर याद दिलाइए बच्चे को, देखते ही पढ़ना उनको आना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरे बेटा जब यूकेजी में था उसने इन साइट वर्ड्स को पढ़ना सीखा था, और जब वो वेकेशन में था तब भी मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज करवाया था। अब वो क्लास 1 में है और मैं देख रही हूँ कि वो थोड़ा सा अच्छा रीडर है, यानी जितना मैं सोच रही थी उससे वो थोड़ा बेटर है। ये इस वजह से क्योंकि उसको साइट वर्ड्स आते हैं, इसीलिए मैं चाहती थी कि आपको इस बात का पता चले कि साइट वर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे को अच्छा रीडर बनाने में, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। सो एवरी वीक इस लिस्ट में से 4 से 5 वर्ड्स पिक करिए, कुछ सेंटेंसेस बनाइए और बच्चे को पढ़ाइए। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आज एक सेंटेंस दीजिए विद रिस्पेक्ट टू यू, यूर, फिर नेक्स्ट डे दोबारा सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करिए और दोबारा उन्हीं साइट वर्ड्स को रिवाइज करवाइए। इस तरह हर हफ्ते आप कुछ कुछ साइट वर्ड्स उनको अगर पढ़ाएंगे ना तो स्लोली स्लोली वो अच्छा पिकअप करेंगे। इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़ने में उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेसन्स पढ़ने में उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये था आज का वीडियो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.